मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। क्लास 11th इकोनॉमिक्स में दो बुक है, यानी क्लास 11th इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी स्टैटिस्टिक्स। तो पार्ट ए माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स हम आज स्टडी करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स आया कैसे, इकोनॉमिक्स को कौन लेकर के आया, जिसकी वजह से हमें इसका स्टडी करना था। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स को इस वर्ल्ड पे, इस अर्थ पे लाया कौन। आप लोगों ने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। पाटलिपुत्र के किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के एक फाइनेंस मिनिस्टर थे चाणक्य, उनका नाम था कौटिल्य या चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जब अपने स्टेट को रूल करने में प्रॉब्लम आने लगा, जब अपने स्टेट को चलाने में प्रॉब्लम आने लगी, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम अपने स्टेट का डेवलपमेंट किस तरह से करें, वहाँ की पॉवर्टी किस तरह से सॉल्व करें, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे सॉल्व करें, उसको डेवलप कैसे बनाएं। तो उन्होंने कौटिल्य को बुलाया, चाणक्य को बुलाया और बोला कि आप मुझे कुछ ऐसा एडवाइस करें, कुछ ऐसा आइडिया बताएं जिससे कि हम अपने कंट्री का, अपने स्टेट का डेवलपमेंट कर सकें। तो चाणक्य ने कहा कि ठीक है महाराज, आप मुझे 6 months का टाइम दीजिए, 6 महीने का टाइम दीजिए। चाणक्य ने 6 month का टाइम ले लिया। इन 6 महीनों में, इस 6 months में वो पाटलिपुत्र के डोर टू डोर गए, हर एक पर्सन से मिले, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की अर्थ, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम, वहाँ के लोग, हर चीज का बहुत डीप स्टडी किया। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हर चीज का बहुत ही डीप स्टडी करने के बाद आफ्टर 6 months उन्होंने एक बहुत बड़ा बुक लिखा, जिस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इसके 22 वॉल्यूम है। 22 वॉल्यूम में इन्होंने एक बुक लिखा अर्थशास्त्र। अर्थ मीन्स होता है धन, पैसा, और शास्त्र मीन्स होता है पॉलिसी, यानी पैसे की पॉलिसी। तो अर्थशास्त्र में वो सारी चीजें लिखी हुई थी जो चंद्रगुप्त मौर्य को थी। हाउ टू डेवलप एन इकोनॉमी, हाउ टू रिमूव पॉवर्टी, हाउ टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है, कैसे कंट्री को डेवलपमेंट किया जाता है, कैसे स्केर्स रिसोर्सेज में फुलर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, कैसे कम रिसोर्स में ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। सब कुछ इस बुक में उन्होंने लिखा। इसी अर्थशास्त्र को इंग्लिश में हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो अब यहां देखा जाए तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर, इस वर्ल्ड में कौन लेकर के आया? चाणक्य। तो यहाँ एक क्वेश्चन बना, हु इज नोन एज इन्वेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के इन्वेंटर कौन? तो आप तुरंत कहोगे इकोनॉमिक्स के इन्वेंटर है चाणक्य या कौटिल्य। तो इस वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स को लाने का जो टोटल क्रेडिट है वो जाता है चाणक्य, इज नोन एज इन्वेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए, उसके बाद चाणक्य का टाइम खत्म, चंद्रगुप्त मौर्य सब लोग चले गए। उसके बाद इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की बुक भी कहीं गुम हो गई, कोई इसके बारे में नहीं सोचा। उसके बाद कहा जाता है कि 17th सेंचुरी में चाणक्य का, कौटिल्य का रीबर्थ हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है, कहा जाता है। किसके रूप में? एडम स्मिथ।
17th सेंचुरी में एडम स्मिथ पैदा हुए। बचपन से ही पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होनहार, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े, रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद वो इंडिया आए। इंडिया के पाटलिपुत्र, जो कि अब पटना हो गया है, उस पटना में आज भी चाणक्य का अर्थशास्त्र, बुक का नाम है चाणक्य का अर्थशास्त्र, वो बुक आज भी रखा हुआ है। उसके 22 वॉल्यूम को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराए और उसका डीप स्टडी की। और डीप स्टडी करने के बाद उन्होंने खुद एक बहुत बड़ा बुक लिखा। उस बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। शॉर्टकट में अगर आपको याद नहीं है तो आप इतना भी लर्न कर सकते हो, वेल्थ ऑफ नेशंस। उस बुक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 में एडम स्मिथ ने इसको लिखा। पूरे वर्ल्ड में इसको पब्लिश किया गया। इतनी अच्छी ये बुक था, हर किसी को ये पसंद आया। उसमें हर वो चीज लिखा गया था जो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा था। कोई भी इकोनॉमी कैसे डेवलप हो सकता है, कोई अंडर डेवलप इकोनॉमी कैसे डेवलप हो सकता है, किसी कंट्री में पॉवर्टी है तो पॉवर्टी रिमूव कैसे हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे रिमूव हो सकता है, अगर आपकी कंट्री में रिसोर्स कम है तो उसको इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, कैसे कम रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज किया जा सकता है, सब कुछ इन्होंने अपने इस बुक में लिखा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें गोल्ड मेडल दिया और गोल्ड मेडल के साथ साथ एक सरनेम दिया। पहले सरनेम दिया जाता था, तो एक सरनेम दिया, वो सरनेम था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तब से एडम स्मिथ को कहा जाने लगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? प्रोफेसर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने एक वर्ल्ड फेमस बुक लिखा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक के लिए उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया और एक सरनेम दिया गया, दैट इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तब से इनको कहा जाने लगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी आप कह सकते हो, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी। तो यहाँ दो क्वेश्चन क्लियर हो गया। हु इज नोन एज इन्वेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स को वर्ल्ड में लाया कौन? चाणक्य। एंड हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की बुक का नाम बताइए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। कब लिखा गया? 1776। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया आपको इकोनॉमिक्स आया कैसे, फिर इसको आगे कौन लेकर के गया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन बना। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स किसे कहें? इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ ने अपने बुक में इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स एक साइंस है, किसका? वेल्थ का। यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा साइंस है जिसमें हम वेल्थ मीन्स धन, पैसा, रुपया, धन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड छोटी सी छोटी चीजों का डीप स्टडी करते हैं। इसलिए एडम स्मिथ ने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, बिकॉज इन इकोनॉमिक्स वी स्टडीड ऑल द थिंग्स which are directly related to wealth, money. That's why Adam Smith said economics is the science of wealth. Economics क्या है? Science of wealth. तो आपको एकदम easy definition याद रखना है. What is economics? कोई अगर आपसे पूछता है who is known as inventor of economics? चाणक्य. चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी? अर्थशास्त्र.